तान खुश रहता है दोस्त। तो उसने कारण बताया कि हमारे पास एक ढोल है, हम उसे बजाते रहते हैं, और जब बारिश जब तक नहीं होती तब तक हम उसे बजाते रहते हैं और हम लोग खुश रहते हैं। बारिश हो जाती है, समय पे सारा कुछ हो जाता है। तब उस गांव के सरपंच ने कहा कि ये ढोल हमें भी दे दो, ये ढोल हमें भी दे दो। तब बड़ी विनती करी, कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा। ऐसे करके बात इस पे आई कि इंसानियत के नाते इनको वो ढोल दे दिया जाए, है ना। वो इस ढोल को लेकर के चले गए और उन्होंने 2-3 दिन बाद में पूरी पंचायत को बुलाया, सारा कुछ किया, और सारा कुछ तय करने के बाद में वो ढोल को उन्होंने बजाया, है ना, और बारिश नहीं हुई। कुछ देर ढोल को बजाया, बारिश नहीं हुई। तो उन्होंने दूसरे दिन फिर निर्णय लिया कि हम दूसरे दिन, राजू सर को जगाइए प्लीज। तो दूसरे दिन के लिए उन्होंने तय किया कि इतने समय पे हम ढोल को फिर बजाएंगे, और दूसरे दिन निर्णय लिया और ढोल को बजाया गया, और फिर भी बारिश नहीं हुई। ऐसे उन्होंने 3-4 दिन किया, और जब बारिश नहीं हुई ढोल के बजाने से, तो गांव वालों ने डिसीजन लिया कि हमें ढोल वापस कर देना है। क्या कर देना है? वापस कर देना है। तो वो सारे के सारे उठ कर के, गांव वाले जो लेने के लिए आए थे, वो उस ढोल को उसको देने के लिए गए सरपंच को। हैप्पी विलेज जो था, जो खुशहाल गांव था, और उससे जब देने के लिए गया तो सामने वाले सरपंच ने पूछा कि आप देने के लिए आए, आपका धन्यवाद है, अच्छी बारिश हुई होगी। तब उसने ओल्हाना यानी शिकायत करते हुए कहा कि हमने ढोल बजाया लेकिन बारिश नहीं हुई। तब उसने पूछा कि आपने कब तक बजाया? तब उसने बताया कि हमने फलाने दिन इतने बजे बजाया, फलाने दिन इतने बजे बताया, लेकिन आपके यहाँ बारिश कैसे होती है? तब उसको एक लाइन याद दिलाई कि हमारे यहाँ बारिश इसलिए होती है कि हम जब तक ढोल बजाते रहते हैं, साला जब तक बारिश नहीं होती, हम जब तक ढोल बजाते जबरदस्त तालियां। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कंटिन्यू हम ढोल को बजाते रहते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहना चाहूंगा कि आप जब तक कहते हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक, हमें इसी मिशन और विजन के साथ में काम करना है। जब तक उसका कुंडा खड़काते रहो, उसको बजाते रहो कि तुम्हें हमारे साथ काम करना है, तुम्हें हमारे साथ में जुड़ना है, तुम्हें हमारे साथ में कामयाब होना है। दोस्त, ये अपना ढोल है साहब। अगर ये ढोल क्या, ये हमेशा बजाते रहो जब तक कामयाब नहीं हो, तब तक प्लान दिखाते रहो, तब तक आगे बढ़ते रहो, लोगों के साथ में डिस्कशन करते रहो, और इसी चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। और एक सक्सेस क्या होता है और फेलियर माइंडसेट की बात क्या होती है। फेलियर आदमी क्या सोचता है, उसकी बात को समझिएगा साहब। फेलियर आदमी क्या सोचता है कि यदि ये कोई कर सकता है, यदि कोई ये कर सकता है तो उसे करने दो, मेरे बाप का क्या, है ना। यदि कोई कर सकता है तो उसे करने दो, और अगर कोई इसे नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं। यदि कोई कर सकता है तो उसे करने दो, और यदि कोई नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सक्सेसफुल आदमी क्या सोचता है, एक सक्सेसफुल माइंडसेट क्या 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 उसके बारे में रखता है। यदि कोई इसे कर सकता है तो इसे मैं भी कर सकता हूं। कोई इसे कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूं, और यदि कोई इसे नहीं कर सकता तो साला अपन तो करेगा ही करेगा। ये सक्सेसफुल माइंड की बात होती है कि अगर कोई इसे नहीं कर सकता, कोई इसे नहीं कर पाया, तो मैं करने के लिए तैयार हूं इसको। ये एक सक्सेसफुल माइंडसेट की बात होती है साहब। और ये जिसके मिशन में, विजन में क्लियर हो जाता है, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता,
उसे कोई नहीं रोक सकता। और यही चीज होती है कि सफल होने के लिए जागना पड़ता है, भागना पड़ता है साहब। आपने कभी सुना कि कोई इंसान घर बैठे सक्सेस हो गया? नहीं सुना ना। उसे जागना भी पड़ा, भागना भी पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफल होने के लिए आपको जगाएगा कौन, अलार्म या जुनून? अगर आप जागने के लिए आप घड़ी लगा के सोते हो कि मुझे जगा दे, तो दोस्त हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर दोबारा सो जाते अलार्म बंद करके, है ना। और अगर हमें हमारा जुनून जगाएगा तो हम नींद भी नहीं आएगी। डॉक्टर मनदीप कौर के लिए शानदार, डॉक्टर नैना मैम के लिए भी, कि हमें नींद भी नहीं आएगी। अगर आपको जुनून जगाएगा, जब किसी को जुनून जगाता है ना तो उसे नींद नहीं आती। आप हजारों लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो साहब, कि जुनून अपने अंदर होना चाहिए। और सफल कौन होता है उसके आगे बात करता हूं कि जो सफल लोगों की सलाह लेता है, जो सक्सेसफुल कामयाब लोगों की जो सलाह लेता है ना, वो सक्सेस होता है। मान लीजिए आपको BMW खरीदनी है, तो क्या आप केले के ठेले वाले से सलाह लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। अगर कामयाब होना है तो केले के ठेले वालों से सलाह नहीं लेनी है। हमें कामयाब होना है तो जो कामयाब हो चुका है हमें उसकी सलाह लेनी है। जो सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ में काम करता है, जो सक्सेसफुल विजन के साथ में काम करता है, हमें उसके साथ और उसकी सलाह लेने से हम लोग कामयाब होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या करना है? राजू जी की नींद जगाओ यार, है ना, कि हमें सक्सेसफुल लोगों के साथ में हमें काम करना है। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 10,000 कमाने हैं तो 50,000 वाला कमाने वालों से सलाह लेनी होगी। अगर 10,000 कमाने हैं तो 50,000 कमाने वालों से सलाह लेनी होगी। और 50,000 कमाने हैं तो 1 लाख कमाने वालों से सलाह लेनी होगी। और अगर 1 लाख कमाने हैं तो 10 लाख कमाने वालों से सलाह लेनी होगी। और अगर 10 लाख कमाने हैं तो 1 करोड़ कमाने वालों से सलाह लेनी होगी। दोस्त, हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें उन लोगों से सलाह लेनी होगी जो सक्सेस हैं, जो कामयाब हैं। हमें उनको विजन में रखना होगा, उनको माइंडसेट में रखना होगा, तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे दोस्त, तभी हम लोग यहां पर आगे बढ़ पाएंगे दोस्त। और यही सब चीजें हमें सीखनी है और इन्हीं चीजों के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको फ्रंट लाइन पे आना है, डॉक्टर मनदीप कौर को और पीछे करना है, वैसे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है नारी शक्ति को कोई पीछे कर दे, है ना, लेकिन आपको अगर ये सोच रहे हो बीवी रमन्ना जी को पीछे करना है, आप ये सोच रहे हो डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी को पीछे करना है, तो दोस्त इससे आगे की सोच रखनी होगी, उनसे आगे बढ़ करके आपको काम करना होगा, काम करना होगा, काम करना होगा दोस्त। सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ में हमें काम करना होगा और उन लोगों से सलाह लेनी होगी जो इनसे ज्यादा कमा रहे हैं। यही चीज हमें अंडरस्टैंड योर विजन, कि हमारा विजन क्या है। ये बात अब जो आने जा रही है वो बड़ी काम की है दोस्त, ये धीरे धीरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो सीरियस लोग कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं? आईसीयू में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी में भी आप सीरियसली कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए दोस्त तैयार हो जाओ। अपने विजन को समझिएगा दोस्त। धीरे धीरे मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके जा रहा हूं, लोग आपसे जुड़ते हैं, यानी पर्सन से नहीं पर्पस से जुड़ते हैं। मेरी शक्ल बचपन से ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, लेकिन बचपन में मेरे साथ जायसवाल जी कोई जुड़े नहीं थे, है ना। जब मेरा विजन सामने आया, है ना, मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे आगे बढ़ना चाहता हूं। मनमोहन सर वैसे ही हाइट के एकदम हट्टे कट्टे थे, है ना। विलास सर आप भी कोई कम नहीं थे, है ना। इकड़िया तिकड़िया संबट टक्का सारा होता है ना। कोई कमी नहीं थी किसी के मिशन में, किसी के विजन में। लेकिन जब तक
विजन यानी पर्पज क्लियर नहीं होता, तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों, आपका विजन क्या है? लोग विजन के साथ में जुड़ते हैं। मोदी जी से ज्यादा खूबसूरत लोग तो इस हॉल में बैठे हैं, बेनिफिट वाले बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। लेकिन मोदी जी का विजन हमारे सामने, उनका पर्पज हमारे सामने। मैं कोई उनका सपोर्टर नहीं हूं। कल को आप बाहर जाते कि सोनी सर आपने उनका नाम कैसे ले लिया। लेकिन एक किसी लीडर का एक विजन होता है कि वो उस विजन के साथ में आगे बढ़ते हैं, और उस विजन को लेकर के हम लोग जब चलते हैं तब हम क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। हमारा पर्पज क्लियर होना चाहिए। लोग हमारे साथ में तभी जुड़ेंगे। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। यानी हमारे विजन के अंदर ये क्लियर होना चाहिए, हमारे पर्पज के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये हमें पता होना चाहिए। और जब हमें पता होता है तब हम किसी दूसरे को भी पता बता सकते हैं। बात समझ में आई है ना? नहीं, कैसा लगा? जिनको नींद आ रही है उनकी नींद उड़ा दी जाए। ताली बजा दो जोरदार, जबरदस्त। पता लग रहा है ना ट्रेनर कैसे बनते हैं? बन रहे हैं ना? बनाना भी सीखेंगे।